गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ रही हूँ बच्चों को टिफ़िन बनाने के लिए। लेकिन ये देखिए, ये दोनों भी साथ में उठ गए हैं। ये दोनों भी, अब बताइए क्या करूँ मैं इनका। अब इनको कहाँ मैं बिठाऊँ और कहाँ पे करके खाना बनाऊँ, टिफ़िन बनाऊँ बच्चों के लिए। तो मैंने उन्हें दे दिया है बड़े भैया के पास और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही में मैंने बेलन और चिमटा ले लिया है, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो रोटी अगर मैं बना दूँगी ना, सब्ज़ी तो मैं बना चुकी थी पहले से ही, तो अब रोटी मैं बनाऊँगी। आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू की भुजिया। तो बच्चे बड़े आराम से आलू की भुजिया खा लेते हैं, इसीलिए मैंने आलू की भुजिया बनाया था। तो मैंने दूध गर्म करके अच्छे से रख दिया है। अब मैं गर्म करूँगी पानी। सुबह-सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, जो लीवर है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और सुना है मैंने कि सुबह-सुबह गर्म पानी पीने से पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है और मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो मैंने इसीलिए गर्म पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ में मैंने गोल-गोल रोटी बना ली है। रोटी को बना के मैंने तवे पे डाल दिया है। मैं इस टाइम सिर्फ़ 4-5 रोटियाँ ही बनाऊँगी और उसके बाद मैं बाद में नहा-वहा लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। तो अभी मैं बस टिफ़िन के लिए बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो दोनों बच्चे नहा चुके हैं और ड्रेस पहन रहे हैं और मैं इधर अपनी रोटियाँ-वोटियाँ बना लेती हूँ। थोड़ा-सा मैं रोटियाँ रखने के लिए झारा ले लेती हूँ। ये इसमें रोटियाँ रखने से ना पानी भी नहीं छोड़ता है और ऊपर से गैस, मतलब रोटियाँ की जो भाप होती है ना, वो दोनों तरफ से निकल जाती हैं। ये मैंने पहली रोटी बना के रख दिया है गैस पे। ये अग्निदेव को समर्पण रहता है और इसे मैं गाय को भी खिला देती हूँ। तो अब मैंने दूसरी रोटी रख दी है, तवे पे डाल दी है और इधर मैंने पिसुआ बनाने के लिए जो मेवा मसाला होता है उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा के आऊँगी तो मैं उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो मेरी 2 नाइटियाँ एक ही जैसी हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मैं बिना नहाए नहाने के बाद वही कपड़ा पहन ली हूँ। लेकिन मैंने दूसरा पहना है क्योंकि मेरी 2 नाइटियाँ ना एक ही जैसी आ गई हैं। तो अब मैं पूजा करने के लिए सारे बर्तन जो है ना उनको अच्छे से धुल लूँगी। मैंने बर्तन धुल लिया था पहले ही, अब उसको लाके यहाँ पे रख दिया है। तो इधर थोड़ा-सा जो थे बर्तन उनको पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद मैं लड्डू गोपाल को भी नहला दूँगी अच्छे से। मैं लड्डू गोपाल को डेली नहलाती हूँ, उनको डेली भोग लगाती हूँ। तो अच्छे से नहलाने के बाद मैंने उनको टॉवल से अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद अब मैं उनको कपड़ा पहनाऊँगी। तो लड्डू गोपाल के कपड़े बहुत छोटे-छोटे होते हैं और देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप अगर आपके घर पे भी लड्डू गोपाल है ना, तो आप कभी कभी कमेंट करके बताइए, पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊँगी आपको कि लड्डू गोपाल का जो कपड़ा होता है वो कैसे बनाया जाता है। मैंने भी कई कपड़े बनाए हैं लड्डू गोपाल के लिए। उनकी जन्माष्टमी के दिन मैंने वही कपड़ा पहनाया था, जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद। तो मैंने लड्डू गोपाल को कपड़ा पहना दिया है और मुकुट मैंने मार्केट वाला ही लिया है। घर वाला मैंने मुकुट बनाया था, लेकिन उसकी जो गोलाई होती है ना वो ज़्यादा हो गई, तो मैंने पीछे स्टेपलर लगा दिया था। तो मैंने सोचा था कि अब मैं लड्डू गोपाल के लिए दूसरा मुकुट बनाऊंगी अच्छा सा। तो अभी मैं खाली नहीं रह पाती हूँ ना, इसीलिए मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ। तो मैंने इस टाइम भगवान जी का टीका लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं सभी जो मैंने फ़ोटो रखा हुआ है, जितनी भी देवी देवताओं की रखी हुई है, मैं सब जगह टीका लगाती हूँ। और सबको टीका लगाने के बाद जो हाथ में चंदन रह जाता है ना, उस चंदन से मैं खुद को भी टीका लगा लेती हूँ। और खुद को भी टीका लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने उसी हाथ हर भगवान के मस्तक को टच किया है। जब मतलब उसी हाथ से सारे भगवान को मैंने टीका किया है और उसी हाथ से मैंने अपने आप को भी चंदन लगा लिया है। तो मैं आरती करने वाली थी, थोड़ा-सा फल चढ़ा लिया है। सेब मैंने इस बार आज मैंने सेब चढ़ाया है। सेब पे मैंने थोड़ा-सा तुलसी भी रख दिया है, तुलसी की पत्तियाँ। तो तुलसी की पत्तियाँ रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि भगवान जी को तुलसी के बिना उनका भोग पूरा नहीं होता है। तो मेरा बाबू रो रहा था, नीचे आ गया, नीचे आके तो मैंने उसे गोद में उठा लिया है। उसको भी मैंने अच्छे से तिलक लगा दिया है
तो अब मैं घंटी एक हाथ से बाबू को लेके घंटी बजा रही हूँ और बजाते बजाते मैं आरती भी कर रही हूँ। तो मैंने भगवान से ये भी बोल दिया है, भगवान जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ये बच्चा बहुत छोटा है ना, उसे रख के मैं पूजा कर नहीं सकती, मन थोड़ा भटक सकता है आपके ऊपर से। तो प्लीज़ मेरे ना कोई भी पूजा में त्रुटि हो, गलती हो ना, तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। तो मैंने पूजा जल्दी जल्दी करके खाली हो गई हूँ और दोनों साइड से अब मैं थोड़ा सा राउंड करके ना, जो चारों तरफ के चारों देवी देवताएं होती हैं हर दिशा में, मैं आरती दिखा दूँगी। हर दिशा में आरती दिखाने के बाद आरती में सब भगवान की तरफ लगाऊंगी और भगवान की तरफ लगाने के बाद मैं आरती करूँगी अपने पूरे भगवान के। भगवान कर लिया मैंने, आरती की कर लिया है। आरती करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। तो मैंने किचन में सब्ज़ी भून दिया था। तो नहा के आने के बाद तुरंत मैंने सब्ज़ी भून दिया था। उसके बाद भी मैं गई थी पूजा करने, जाकि ना सब्ज़ी थोड़ी पकती रहे और मेरी पूजा भी हो जाए। तो अब मैं सब्ज़ी को अच्छे से चला रही हूँ, जाकि नीचे से जले ना। और सब्ज़ी को मैं जब तड़का दे रही थी ना, तो मोबाइल मेरा बेटी लेके बैठ गई थी। वो दे नहीं रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो बना नहीं पाई। तो अब मैंने किचन को साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद मैं खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो खाना मैं बनाते बनाते अपने बेबी को भी लेके गोद में ही मैंने खाना बनाया। बेबी ने थोड़ा सा उल्टी कर दिया था, जिसकी वजह से ना मुझे भी ड्रेस चेंज करना पड़ा और मेरे बाबू को भी। तो अब मैं थोड़ा सा लहसुन और प्याज कट कर लूँगी। प्याज मुझे डालना है चने में। कच्चा चना भिगोया हुआ है, उसी में मुझे चने प्याज डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें लहसुन भी डाल देंगे, वो भी अभी थोड़ी सी मैं कूट रही हूँ, मतलब छिलका निकाल के तब मैं इसको कूटूँगी। तो मैंने हाथों से ही प्याज का छिलका निकाल लिया है। अगर आपको कहीं दिख रहा है छिलका तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बच्चे थोड़े से कुछ खाने के लिए कर रहे थे जिद, तो मैंने उन्हें मखाने का लावा खिला दिया है। एक बाबू को खिलाया है, एक दूसरे बाबू को खिलाया है। मेरी बेटी को मखाना बहुत ही पसंद है। मैं भून के रख देती हूँ ना, अगर उसे मैं बाहर रख दूँ ना, तो वो दिन भर खा के ख़त्म कर देगी। थोड़ा सा छिपा के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की ना तबीयत ख़राब हो जाती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने लगेंगे तो उनकी तबीयत जाहिर सी बात है ख़राब होगी ही। तबीयत क्या ख़राब होगी, सिर्फ पेट में ही गड़बड़ हो जाती है। तो मेरी बेटी को ना पेट में थोड़ा जल्दी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए उससे थोड़ा सा छिपाना पड़ता है हर सामान को। और बेटा भी है, मस्त है, वो भी काम करने देता नहीं है, लेकिन उसको अगर बिठा के मैं काम करती हूँ ना, तो वो मुझे करने देता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो अभी देख ही लीजिए, बेटी है प्याज छील रही है, मैं भी लहसुन छील रही हूँ और बेटा मेरा बैठ के देख रहा है। इस टाइम घर पे कोई था नहीं ना, इसीलिए बच्चे मेरे पास ही थे, किचन में थे। और पहले मैं किचन में गैस नीचे रख के खाना बनाया करती थी, लेकिन अब नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बार बार आते हैं गैस के पास, गैस को टच कर लेते हैं। इसीलिए मैं ना थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, इसीलिए मैंने गैस को ऊपर रख दिया है। मेरी गैस पे दाल रखा था, वो भी पक गया है। जो सब्जियां रखी थी वो भी पक गई हैं। तो अब मैं आगे का काम करूँगी। थोड़ा सा लहसुन है, उसको छील लेती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं बैठ गई खाना खाने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोपहर में मेरी बेटी ने शैतानी कर दी। इधर उधर जो मैंने चिल्लर पैसे रखे हुए थे सारे उसने निकाल लिए ड्रॉल से। निकालने के बाद लेके बैठ गई है गुल्लक में डालने के लिए। ये गुल्लक घर वाला है, मैंने इसे विंध्याचल से लिया था। इसमें ना बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये नीचे से ढक्कन से निकाला जा सकता है सारा पैसा। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। तो मेरी बेटी ने सारे पैसे उसी गुल्लक में डाल दिए हैं। उस गुल्लक में थोड़ा, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए धीरे धीरे करके सारी सिक्कों को डाल दिया है गुल्लक में इसने।